चलिए आज आपको दिल्ली की सैर कराते हैं। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। समाज सेवी असलम गोरवाल ने जनता से कोविड-19 के प्रति अपील की है। बता दें कि असलम गोरवाल ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना को हल्के में ना लें। कोरोना वायरस का मामला गंभीर है। जो लोग कोविड के प्रति लापरवाह हो गए हैं वो लोग कतई लापरवाही न बरतें। कोविड-19 का पालन करें। सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें। असलम गोरवाल ने कहा कि लोगों की लापरवाही की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लोगों से अपील है कि वो कोई भी कोविड-19 के प्रति लापरवाही न बरतें और लॉकडाउन का पालन करें। रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि यह अल्लाह इस कोविड जानलेवा बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। आमीन। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। उन्होंने जनता से अपील की है कि हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर रात दिन पहरा दे रहे पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी न करें बल्कि उनका सम्मान करें और सहयोग करें। समाज सेवी असलम गोरवाल ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से देश के पीएम गृह मंत्री रैलियों में जा रहे हैं, रैलियों में अधिक भीड़ जुटा रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को भी बढ़ावा देता है। तो ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि लोग अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचाने के लिए नियमों का पालन अवश्य करें। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने एक ऐलान करा है कि 26 जो है अप्रैल तक जो है अब संपूर्ण जो है एक लॉकडाउन होगा दिल्ली में। तो सोचने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है और हम लोग जो हैं बहुत ही लापरवाह हो गए हैं और इस लापरवाही के कारण जो है कि जो इसमें जो मौत का जो वो था रेशो है वो बढ़ गया है। मरीजों की संख्या अस्पतालों में दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ कि आप लोग सब लापरवाही ना करें और लॉकडाउन का सही से पालन करें। और इस महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हमारा अस्पताल का प्रशासन हो, सबकी आप लोग सब मदद करें, उनकी हेल्प करें और उनको इस कर्फ्यू को, इस लॉकडाउन को जो है सही तरीके से वो इसको पूरा कर सकें। इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें। सवाल ये उठता है कि देश में अगर ये एकदम से जो रेशो बढ़ा है, जो मौत का जो रेशो शमशान घाटों में और कब्रिस्तानों में जो ये बढ़ा है, क्या ये अभी चंद दिनों की बात है, इसकी वजह से हुआ है? और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 स्टेटों में जैसे चुनाव चल रहे हैं और हमारी जो केंद्र सरकार है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत सभाओं पे सभा करे जा रहे हैं। और हमारे जो देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन्होंने ये कहा है कि इन सभाओं में जो है इसका जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करा जा रहा है, जबकि मीडिया और सोशल मीडिया और सब जानते हैं कि उसमें लाखों की तादाद में जो है उन सभाओं में भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो मैं आप लोगों को सभी यही कहता हूँ कि चाहे राजनीतिक पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी क्यों ना हो, ये पार्टियां कभी भी कोई किसी का नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखें। ये लोग सिर्फ सत्ता के लालच में आज रैलियां कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये महामारी बुरी तरीके से फैले। इनको सिर्फ सीटों से मतलब है। इन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल की हो। ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और इन्हें सिर्फ आपकी वोट चाहिए। आपकी जान की वैल्यू इनकी नज़रों में जीरो है। आप लोग इनको सही से समझ लें, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, चाहे कोई भी वो मुख्यमंत्री हो स्टेट का, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ये सब लोग सत्ता के भूखे हैं और ये सत्ता की भूख में इन्होंने जनता को झोंक दिया है। और यही एक कारण है कि दोबारा से कोरोना वायरस जो हमारे देश में
दोबारा से इस एक तरीके से ये उभरा है। इसकी सबसे बड़ी जो देन है वो राजनीतिक पार्टियां हैं, और राजनीतिक जो ये चुनाव के दौरान जो रैलियां हो रही हैं, इसके सब जिम्मेवार जो हैं वो ये लोग हैं। सवाल ये उठता है कि सत्ता में कौन है? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में सरकार चल रही है उन्हों की, और केंद्र की सरकार ही सबसे बड़ी जो सभाएं कर रही है, और वो सबसे ज़्यादा जो उनके पूरे मंत्री सारे सिस्टम को एक तरीके से उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, और कोरोना वायरस को उन्होंने एक कठपुतली की तरह बना दिया है कि जब चाहे वो उसको जहाँ चाहे नचा लें। लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है, एक बहुत बड़ी महामारी है। इसमें कितने जवान बच्चे और जवान लोग जो है इसकी मौत की जो आगोश में समा गए हैं, कितने घर उजड़ गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, कितने माँ बाप की औलाद चली गई हैं, और कितने बच्चों के सर से माँ बापों का साया चला गया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे ये अपील करता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना पड़कर अपने देश हित और इंसानियत की बात सोचें। कोरोना वायरस जो है एक महामारी है। इस महामारी से लड़ने के लिए आप जो अस्पतालों में जो हमारे नर्स, जो स्टाफ, डॉक्टर्स, जितने भी लोग लगे हुए हैं, उनका मान सम्मान, आदर सम्मान करें, और इस लड़ाई को कामयाब करने के लिए आप खुद एकजुट हो जाएं, इन राजनीतिक लोगों से दूर रहें। आज आप देखेंगे बहुत सारे, कहीं पे महाकुंभ का मेला चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो ये इसको भी हिंदू मुसलमान बनाकर इस बीमारी को एक नया रूप दे देंगे। हम और आप उस सिर्फ मुद्दे पर बहसना और उस पर चर्चा का विषय बनेंगे। और एक तरीके से कहें तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम इन लोगों की बहकाओं में आकर हिंदू मुस्लिम कर एक ऐसे चर्चा पर चले जाते हैं, हम विकास को भूल जाते हैं। 6 साल से जो सत्ता में सरकार जो चल रही है उसने करा क्या है? हम लोगों को सबको भड़काकर सिर्फ हमारी भावनाओं से खेला है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिससे ये कहा जाए कि हाँ इस सरकार ने ये काम किया है। लेकिन इसने भुखमरी, बेरोजगारी और लोगों के जो कारोबार, फैक्ट्रियां और तबाह और बर्बाद की हैं, और आने वाला भारत भी तबाही की तरफ जा रहा है। आने वाले युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं होगी इस देश में, सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए जाएंगे। आप और हम लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि जिस भावनाओं के साथ ये खेल रहे हैं वो भावनाएं हमारी आने वाली नस्लों को क्या देने वाली हैं। बहुत गंभीर विषय है। कोरोना वायरस से बचें, अपने हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ से बचें, अपने घर परिवार की सुरक्षा करें, अपने क्षेत्र और इलाके का ध्यान रखें, आसपास कोई भी गरीब आदमी हो उसकी ख्याल रखें। लॉकडाउन में भूखमरी का कारण बन जाता है। रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो सब गरीबों में खैरात और ज़कात, फितरा जो सब गरीबों में दें, जिससे सब लोगों का जो है पेट भर सके। यही मेरी अपील है, यही मेरी दुआ है खुदा से कि सब लोग खुशहाल रहें और इस बीमारी से भारत की जो है निजात मिले, और इन ऐसे मक्कार नेताओं से भी निजात मिले जो इस बीमारी को खेल बनाकर अपनी रैलियां और सभाएं और अपने बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।